रात के अंधेरे में दो बेटे अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम के बाहर छोड़कर जा रहे थे और जाते जाते बड़े बेटे करण ने कहा, माँ अब हम आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस माँ को वो बोझ समझ रहे थे उसी माँ के नाम करोड़ों की जमीन थी और कुछ दिनों बाद वही माँ उनकी किस्मत बदलने वाली थी। गांव के एक छोटे से घर में सीता नाम की एक गरीब विधवा माँ अपने दो बेटे करण और अर्जुन के साथ रहती थी। पति के मौत के बाद सीता ने खेतों में मजदूरी करके दोनों बेटों को पाला था। कई कई रातों वो खुद भूखी सो जाती, लेकिन अपने बेटे को कभी भूखा नहीं सोने देती। बरसात में छत टपकती थी, सर्दियों में घर में कंबल नहीं होता था, फिर भी सीता हमेशा मुस्कुराती और कहती, मेरे बेटे बड़े होकर मेरा सहारा बनेंगे। करण और अर्जुन भी बचपन में अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, लेकिन समय बदल गया। दोनों बेटे बड़े हो गए, शहर जाकर नौकरी करने लगे, फिर उनकी शादी हो गई। शादी के बाद सब बदलने लगा। करण की पत्नी प्रिया और अर्जुन की पत्नी नेहा दोनों को सीता पसंद नहीं आती थी। वो कहती, हर समय यह खांसी रहती है, इनकी वजह से मेहमान भी नहीं आते, अब इनकी सेवा हमसे नहीं होगी। धीरे धीरे दोनों बेटे के मन में जहर भर गया। अब सीता घर के एक कोने में अकेले रहने लगी। पहले जो बेटे माँ के हाथ से खाना खाते थे, अब उसी माँ को बचा हुआ खाना देते हैं। एक दिन सीता तेज बुखार में थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटा मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन करण मोबाइल चलाते हुए बोला, माँ इतना खर्चा कहाँ से लाऊं? और अर्जुन ने कहा, आपको तो हर समय कुछ न कुछ तो होता रहता है। सीता चुप हो गई। उस रात उसने तकिए में मुंह छुपाकर बहुत रोया। कुछ दिनों बाद बहुओं ने फैसला किया, या तो माँ इस घर में रहेगी या हम। दोनों बेटे डर गए कि कहीं उनकी शादी ना टूट जाए। फिर एक रात करण और अर्जुन ने अपनी बूढ़ी माँ को कार में बैठाया। सीता खुश होकर बोली, कहाँ ले जा रहे हो बेटा? करण झूठ बोलते हुए बोला, माँ आपकी मंदिर घुमाने ले जा रहा हूँ। लेकिन कार एक वृद्धा आश्रम के सामने जाकर रुकी। सीता सब समझ गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोली, बेटा क्या मैं सच में बोझ बन गई हूँ? अर्जुन ने नजर झुका लिया, लेकिन करण कठोर आवाज में बोला, माँ अब हम आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। ये सुनकर सीता का दिल टूट गया। वृद्धाश्रम का गेट बंद हुआ और दोनों बेटे माँ को अकेला छोड़कर चले गए। सीता देर तक सड़क की तरफ देखती रही, शायद उसके बेटे वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आए। वृद्धाश्रम में बहुत से बूढ़े लोग थे जिन्हें उनके बच्चे छोड़ के चले गए थे। सीता सबको दर्द समझती थी, वो खुद दुख में थी, फिर भी सबकी मदद करती। किसी को खाना खिलाती, किसी को कपड़े साफ करती, किसी को दवा देती। धीरे धीरे सब उसे सीता माँ कहने लगे। एक दिन वृद्धाश्रम में रहने वाली एक छोटी बच्ची गुड़िया बीमार पड़ गई। सीता पूरी रात उसके पास बैठी रही। वृद्धाश्रम के मालिक ने उसे देखा और वो बहुत भावुक हो गया। उसे नहीं पता था कि सीता के पास एक बहुत बड़ा राज छिपा था। कुछ दिन बाद शहर के एक बड़ा वकील वृद्धाश्रम आया। उसने पूछा, क्या यहाँ सीता देवी रहती है? सब हैरान थे। वकील सीता के सामने आया और बोला, माँ जी आपके पति के नाम की जमीन का केस जीत गए हैं। सीता हैरान रह गई। वकील बोला, आज उस जमीन की कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए है। पूरा वृद्धाश्रम शोक रह गया। असल में सीता के पति ने सालों पहले शहर में एक जमीन खरीदी थी जिस पर कोर्ट केस चल रहा था। अब वो केस जीत लिया गया था। जब करण और अर्जुन को ये बात पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों तुरंत वृद्धाश्रम पहुंचे। जो बेटे कभी माँ से मिलने नहीं आए, आज हाथों में मिठाई लेकर खड़े थे। करण रोते हुए बोला, माँ हमें माफ कर दो। अर्जुन भी माँ को पैरों में गिर गया, लेकिन सीता शांत थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर अब दिल पत्थर बन चुका था। अगले दिन सबको कोर्ट बुलाया गया। करण और अर्जुन खुश थे कि अब सारी संपत्ति उन्हें मिलेगी, लेकिन तभी वकील ने वसीयत पढ़नी शुरू की। सीता देवी अपनी पूरी संपत्ति वृद्धाश्रम के और अनाथ बच्चों के नाम करती है। ये सुनते ही दोनों बेटों के होश उड़ गए। करण चिल्लाया, माँ हम आपके बेटे हैं। तब पहली बार सीता ने गुस्से में कहा, बेटे बेटे वो होते हैं जो माँ का सहारा बने। जो माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दे वो सिर्फ नाम के बेटे होते हैं। पूरा कोर्ट शांत हो गया। सीता आगे बोली, जिस वृद्धाश्रम ने मुझे अपनाया असली हकदार वही है। करण और अर्जुन रोने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद वृद्धाश्रम एक बड़ा घर बन चुका था। वहाँ बूढ़े लोग खुशी से रहने लगे। अनाथ बच्चों के लिए स्कूल भी खुल गया और हर बच्चे की जुबान में एक ही नाम रहता था, सीता माँ। उधर करण और अर्जुन सब कुछ खो चुके थे। अब उन्हें समझ आया, जिस माँ को उन्होंने बोझ समझा था वही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। यह दो लाइन उनके लिए जो अपनी माँ को कुछ नहीं समझते। दुनिया में माँ से बड़ा कोई अमीर नहीं होता और माँ को रुलाने वाला इंसान कभी खुश नहीं रहता।